हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ, लड़की और बोने की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, कहानी को कभी स्किप मत कीजिएगा और पूरा कहानी सुनिएगा। पूरा कहानी सुनने से ही पता चलता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, और आधा अधूरी सुनने से कहानी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि रास्ते में आदमी कहीं जाता है तो रास्ता भूल जाता है। तो आप कहानी पूरा सुनिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कोई भी नई कहानी आएगी तो पहले आपके पास आएगी। तो शुरू करते हैं कहानी, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो एक किसान था, उसके पास एक लड़की थी रानी नाम की, और वो कहता था कि मेरी बेटी भूसा से सोना बना देती है। और ये बात सभी को कानों में पहुंच चुकी थी। जब एक बात राजा के कानों में पहुंची तो राजा था बहुत खुश हुआ। उसने बोला, हाँ, मेरे को बहुत बताओ कैसे सोना बनता है। तो बोला राजा किसान को, जाओ अपनी लड़की को सोना बना के लाओ। तो भूसे में फिर भूसे से लड़की को सोना बना के लाओ। तो किसान आया और लड़की रानी को बोला कि जाओ तुम ना भूसे में घुस जाओ और सोना बन जाओ। तो लड़की गई भूसे में, तो उसको तो सोना बनने नहीं आ रहा था। वो रोने लग गई। तो उसका रोना सुनाई देने लग गया। तो एक बौना था, वहीं से जा रहा था। उसने रानी का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। तो रानी के पास आया तो बोला, क्या हुआ? उसने बोला, मेरे को ना बोला है कि सोना की लड़की चाहिए। तो बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं एक सोने की लड़की बना दूंगा। तो रानी गई भूसे में तो देखी वो सोना बन गई है। तो पर वो सोना तो बन गई थी, लेकिन वो उसका एक हार था, वो गुम हो चुका था। तो लड़की बोली, अब तो मैं सोना बन चुकी हूँ, लेकिन तुम तो मेरा हार ले लिए। तो राजा के पास गए तो लड़की एक सोना बनी हुई थी। एक मतलब लड़की रानी नहीं बनी थी, एक लड़की मतलब मूर्त बन गई थी सोना। तो फिर ऐसे ही राजा बहुत खुश हुआ, बोला ये तो सोना बन गया, एक लड़की एक दूसरी लड़की बन गई सोना। तो फिर ऐसे ही बोला राजा, जाओ एक और लड़की सोना बना के लाओ। तो फिर रानी बहुत मतलब घबराई, बोली अब मैं कैसे सोना बनाऊंगी, वो तो बना था, बना दिया था सोना। तो फिर अपन रास्ते जा रही थी, तो फिर उदास थी। तो बोना रास्ते में मिला, तो उसने बोला, तुम क्यों उदास हो, क्यों रोने जैसा मुँह बनाई हो? तो रानी बोली, क्या कहूँ, राजा ने फिर बोला है कि सोना बनाने के लिए, मैं अब कैसे सोना बनाऊँगी? तो बोना बोला, कोई चिंता मत करो, तुम मुझे अपना पहला बच्चा मुझे दे देना। तो रानी आई राजा के पास, बोली, ये बोला है सोना बना दूंगा और पहला बच्चा मांग रहा है। तो राजा बोला, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो फिर वो राजा ने बोने से उसको बोला शादी कर दी। तो बोनों की शादी हो गई। तो रानी का एक बच्चा हुआ, लड़का। तो बोना बोला, अब तुम इस बच्चे को मुझे दे देना। तो लड़की बोली, मैं नहीं दूंगी इस लड़के को। तो बोला बोना, तो ठीक है, तुम अगर नहीं देना चाहती हो तो बस मुझे इतना बता दो कि मेरा नाम क्या है। तो रानी लड़की थी, उसको तो उसका नाम नहीं पता था। तो बोला, ठीक है, मैं बता दूंगी। तो रानी थी, तो फिर एक दिन रात को छुपते छुपते उसका पीछा करने लग गई। जो बोना था अपने घर आया तो वो गाना गाने लग गया अपना नाम ले लेके। जब वो गाना गाने लग गया तो रानी जो छुप के सुन रही थी, उसने उसका नाम जान लिया, इसका नाम क्या है। तो फिर वो घर आ गई। तो फिर सुबह हुई तो बोना गया, बोला, आप लड़का मुझे दो। तो मुझे पता ही नहीं मेरा नाम क्या है। तो बोली, मुझे पता है। तो रानी ने उसका नाम बता दिया। तो जो बोना था तो फिर वो उदास होके अपन रास्ते जाने लग गया। तो फिर रानी थी तो बोली, एक शर्त पे मैं तुम्हारे बच्चा नहीं देना चाहती, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो बोना बहुत खुश हुआ, बोला, कैसे रह सकता हूँ? तो बोली, अगर हम दोनों परिवार मिलके रह सकते हैं तो रह सकते हैं, और बच्चा भी हमारे साथ रह जाएगा। तो बोना तो और खुश हो गया, बोला ठीक है। तो वो दोनों मिलके साथ में रहने लग गए।
और रानी भी खुश रहने लगी, क्योंकि उसके कारण ही उसकी जान भी बच गई थी और वो अपने काम में सफल भी हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही कहा जाता है कि अपनी चतुराई से आदमी कुछ भी कर सकता है। तो रानी ने मतलब अपने जादू से तो सोना बना ही देती थी, मतलब फैल चुका था, लेकिन वो बौने की सहायता के कारण वो बहुत ज़्यादा और भी गुनी हो गई थी, उसको और कुछ भी आ गया था जादू करना। तो इस तरह दोनों मिलजुल के रहने लग गए। तो इस तरह दोस्तों, मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वो बौना तो था ही, लेकिन था कमाल का, और उसके कारण ही रानी का भी ज़िंदगी सुधर गया था। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो भी है ज़िंदगी में, जैसा भी भगवान ने बनाया है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि चलो भगवान ने जैसा भी बनाया हमको अच्छा तो बनाया, इंसान तो बनाया है। इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो फिर वो बौना ही था, लेकिन लड़की के लिए तो वो साहित्यकार ही था ना, जिसने मदद किया था उसको। तो उनका परिवार भी बस गया। तो कोई भी मतलब हो तो सहायता तो करना ही चाहिए, और किसी को भी हमें ये नीच नहीं दिखाना चाहिए कि तुम ऐसे हो वैसे हो, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है इंसान। अगर हम एक दूसरे को नीचा ही दिखाने लग गए तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि लोग एक दूसरे को घृणा करने लग जाएंगे, नफ़रत करने लग जाएंगे, किसी को कुछ समझेंगे नहीं। तो ऐसा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होंगी। हमें किसी को भी ये एक समान देखना चाहिए, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, चाहे बौना हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी इंसान हो। भगवान ने किसी भी रूप को कैसा भी बनाया है, उसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए, ना कि घृणा करना चाहिए। लड़की ने बौने को ही अपना पति मान लिया, उसके साथ रहने लग गई और उसकी ज़िंदगी सफल ही हो गई। सोचिए, ये जैसा भी था उसके लिए तो अपना ही था ना। तो फिर ऐसे ही दोनों मिलकर रहने लग गए। और भी आप बताइए कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, किसी के साथ हम कोई घृणा नहीं करना चाहिए। और कोई भी रास्ते में मिले तो उसकी सहायता भी ज़रूर करना चाहिए। अगर बौने ने लड़की की आवाज़ सुन ली थी रोने की, तो वो सोच लिया था कि लड़की मजबूर है, उसकी सहायता करें। लेकिन था चालाक भी था, चोर भी था, उसका हार ले लिया था, लेकिन था तो एक साहित्यकार मददगार ही था। तो हार वापस भी उसने कर दिया था। जब उसकी शादी हुई उसके लड़की के साथ, उसको हार वापस कर दिया था और भी उसको अच्छे जादू सिखा दिया था। तो जब हम दूसरे की सहायता करेंगे, बौने लड़की की सहायता किया, तो लड़की भी उसे अच्छा समझने लगी, तो उसके साथ रहने लग गई। अगर वो नहीं सहायता भी करता, अगर चोरी करके भाग भी जाता तो उसको नहीं अच्छा समझती, तो उसके साथ कैसे रहती? तो अच्छा इंसान भी परखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचिए कि कोई भी किसी को भी ये अच्छा समझ ले, लेकिन परखने का नज़र भी होना चाहिए। हर एक इंसान अच्छा नहीं होता है। अच्छा इंसान, कई इंसान होते हैं दिखावा भी करते अच्छाई का, लेकिन अच्छाई तभी पता चलती है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या कोई हमें किसी बात की सहायता की ज़रूरत होती है। अगर वो सहायता करता है और मुसीबत से छोड़ के नहीं जाता है और हमारे साथ कोई छल कपट नहीं होता है, तो इंसान अच्छा ही होता है। जो छल कपट करे और मुसीबतों में छोड़ के चल जाए, तो इंसान कभी भी सच्चा और अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसे इंसानों से हमें दूरी बना के ही रखना चाहिए, और जो इंसान हमें सहायता करता है उसके साथ कभी हमें दूरी नहीं बनाना चाहिए और हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, चाहे वो कैसा भी रंग रूप, कैसा भी शक्ल का हो, क्योंकि उसके संस्कार काम आते हैं। उसका शक्ल से ज़्यादा उसके संस्कार और अच्छाई काम आती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बताइएगा आपको कैसी कहानी सुनना है, और भी कहानी अलग अलग टॉपिक पे सुनना है तो बता दीजिएगा। मैं वैसे ही टॉपिक लाऊंगी जैसा आप सुनना चाहते हैं। और हाँ, कहानी भी एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है, जो किसी की ज़िंदगी में घटित होता है, और हाँ, वो घटित ही कहानी बन जाता है। और
वो कहानी के ज़रिए से ही हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान हमारी ज़िंदगी में बहुत ही सहायता करता है। तो बताइए कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।